काव्या नई नई शादी करके ससुराल आई थी। काव्या के ससुराल में सब उसको बहुत प्यार से रखते थे और काव्या ससुराल में काफी खुश भी थी। एक दिन की बात है। बहू, आज राजीव के बुआ की बेटी मनारा घर आ रही है। मनारा तुम्हारी नंद है, तो उसका खूब ख्याल रखना और उसे किसी भी चीज की कमी मत होने देना। जिसके बाद बहू मनारा के स्वागत की तैयारी करने लगती है। वहीं कुछ देर बाद मनारा राजीव के साथ घर आती है, जहां मनारा ने राजीव के हाथ में हाथ डाला हुआ होता है। ये देखकर काव्या मन ही मन उससे चिढ़ जाती है। ऐसे कौन अपने भाई के हाथ में हाथ डालकर चलता है? हाँ, कुछ बोल दूंगी तो विवाद हो जाएगा और हो सकता है दोनों का बॉन्ड वैसा हो। नंजी आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं काव्या, बिल्कुल नहीं। और ये नंजी क्या लगा रखा है? तुम मुझे मनारा कह सकती हो। वैसे भी राजीव खुद मुझे एयरपोर्ट लेने गया था, तो मुझे तो तकलीफ हो ही नहीं सकती। क्यों राजीव? हाँ जी मैडम जी, चलो अब घर में चलो। ये सारी बातें यही करोगी क्या? नहीं नहीं, बातें तो बहुत हैं। फिर मनारा घर के अंदर आती है और काव्या सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। बहू, ये मनारा बहुत चुलबुली है बचपन से ही। ये कभी किसी को उसके रिश्ते से नहीं बुलाती, सबका नाम ही लेती है। और रीना मामी, नाम क्यों ना लूं? नाम लेने के लिए ही तो बना है। क्यों काव्या? हाँ जी नंजी। वेल, नाश्ता टेस्टी है। वैसे राजीव, तुम फ्री हो? कब मैडम? आज शाम को क्लब चलते हैं। जो हुकुम। क्लब? वो भी इस मनारा के साथ? मुझे तो कभी क्लब लेके नहीं गए और मुझसे पूछा तक नहीं। बहन को कौन क्लब लेके जाता है? इस तरह काव्या मन ही मन बहुत चिढ़ती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने पति से कुछ भी कह पाती। वहीं शाम में राजीव मनारा को क्लब लेकर जाता है और उसे डिनर पर भी लेके जाता है और देर रात तक दोनों बाहों में बाहें डाले घर आते हैं, जो काव्या को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन वो बस नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी। वहीं जब से मनारा आई थी, राजीव सारा टाइम मनारा को देता था। जब भी वो फ्री होता तो मनारा के साथ मूवी देखता या उसे घुमाने ले जाता, जिस कारण काव्या को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिससे काव्या के मन में मनारा और राजीव को लेकर शक पैदा होने लगता है। ऐसे ही एक दिन की बात है। अरे ओ मोहतरमा, चलिए आपको शॉपिंग करवा कर आता हूँ आज। देख राजीव, अगर मिनी और शॉर्ट ड्रेसेस दिलवाएगा तभी चलूंगी, वरना पता चला मॉल में जाके मुझे तू साड़ी में लपेट दे। अरे नहीं नहीं, साड़ी के लिए मेरी बीवी है, तुझे तो मिनी ही दिलवाऊंगा। ये सब सुनकर काव्या बहुत चिढ़ जाती है। क्यों? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसे मिनी दिलवाओगे? और साड़ी में सर से पैर तक ढकने को मैं ही मिली? बाहू, ये क्या बकवास कर रही है? चुप हो जा। माँ जी, आज मैं चुप नहीं होंगी। जब से ये मनारा आई है मैं देख रही हूँ, राजीव जी और मनारा हमेशा एक दूसरे से चिपके होते हैं। राजीव जी भाई हैं इनके, कभी भाई कहकर तो बुलाती नहीं। एटलीस्ट मुझे तो भाभी बोले। ये लोग जैसे रहते हैं, जैसे बात करते हैं, मैं क्या समझू इन सब चीजों को? जब से मनारा आई है ये मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेट नाइट क्लबिंग कर रहे हैं, मूवी जा रहे हैं, डिनर जा रहे हैं, बाहों में बाहें डालकर नाच रहे हैं। बहन है या कुछ और? तभी राजीव काव्या को जोर का थप्पड़ मारता है। इनफ काव्या, मनारा अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड है और मैं भी। हम दोनों बचपन से एक दूसरे के संग इतने कंफर्ट रहे कि हमेशा अपने रिश्तों को ध्यान में रखा, लेकिन दोस्त की तरह रहे। और मनारा की लाइफ में मैं और मेरी लाइफ में मनारा दुनिया के बेस्ट भाई बहन है। ये हमेशा से पेरेंट्स से दूर रही है, इसलिए जब भी मेरे पास आती है तो मैं और माँ हमेशा इसे खुश रखने की बस कोशिश करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद काव्या को भी रियलाइज होता है कि बेफजूल उसने मनारा और राजीव को खरी खोटी सुनाई। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भाई बहन होने के नाते राजीव और मनारा का बिहेवियर एक दूसरे के लिए ठीक है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।